जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक में सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करेंगे किस तरह से लोग बाग एक एक लोकसभा विधानसभा सीटों के लिए दूसरे नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। लेकिन बहन जी इस देश की एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद छोड़ा है और समाज की आवाज़ न उठाने देने पर एक बार राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया है। आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनावों में किस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 2 सीटों के लिए अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनसे 2 सीट मांग रहे थे, बदले में पूरे देश भर में उनके लिए प्रचार करने की बात कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने उनको एक भी सीट नहीं दी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने तब भी हार नहीं मानी और विधानसभा उपचुनावों में भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। बावजूद इसके जब अब 2024 के लोकसभा चुनावों में चंद्रशेखर आज़ाद की एक सीट की मांग थी सिर्फ समाजवादी पार्टी से, और वो सीट थी नगीना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी। और उधर आपने देखा होगा बिहार में पप्पू यादव, उन्होंने अपनी पार्टी का ही विलय कांग्रेस में कर डाला, इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस उनको पूर्णिया से लोकसभा का टिकट देगी। लेकिन कांग्रेस ने वो सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में दे दी और राष्ट्रीय जनता दल ने 2 दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आई बीमा भारती को उस सीट पर टिकट दे दिया। और इस तरह से पप्पू यादव का राष्ट्रीय जनता दल ने पप्पू बनाने का काम किया। कांग्रेस की और लालू प्रसाद की बातें याद करते करते पप्पू यादव की आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़े। सेम टू सेम चंद्रशेखर वाली कहानी। इसी प्रकार आपने देखा होगा रामदास अठावले आरपीआई किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं एक सीट के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एक सीट देने से बेहतर राज्यसभा भेजना पसंद करती है और उनकी पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ती। बदले में वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। और इसी प्रकार आपने देखा होगा प्रकाश राव अंबेडकर को, वो जबरदस्ती कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की फिराक में लगे रहते हैं, कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दे देते हैं और कांग्रेस की न्याय यात्रा में भी शामिल होते हैं। लेकिन कांग्रेस उनको सिर्फ एक सीट भी लड़ने के लिए नहीं देती। अकोला पर भी, जहां से प्रकाश राव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं, उस अकोला सीट पर भी कांग्रेस उनके विरुद्ध अभय पाटिल को उम्मीदवार बना देती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक एक सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग कभी नेता नहीं बन सकते। नेता वो होता है जो अपने समाज के लिए बड़े से बड़े पद को त्याग देता है। आपको याद होंगे नीतीश कुमार, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के पाले में रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहे, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री रहे। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पहली बार को छोड़कर, तब से वो आज तक मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं। उन्होंने पद के साथ कोई समझौता नहीं किया। बेशक उन्होंने सम्मान के साथ, गरिमा के साथ समझौता कर लिया। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा और भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कह दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद हो चुके हैं। उधर
राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने तो नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया था। तेजस्वी यादव खुद उनको पलटू चाचा कहते थे। तो नीतीश कुमार 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो सम्मान से समझौता करके मुख्यमंत्री। अगर बहन जी चाहती तो वो भी इसी तरह से लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी सम्मान से समझौता नहीं किया, उन्होंने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उन्होंने कभी अपने समाज के हितों से समझौता नहीं किया। वो हमेशा अपने समाज के सम्मान के लिए खड़ी रही। जब 1993 में मुलायम सिंह यादव को समर्थन देकर बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश करने लगे, बहुजन समाज पार्टी के ही विधायकों पर डोरे डालने लगे, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और समर्थन वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड किया। तब बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई। 3 जून 1995 को बहन मायावती जी पहली बार इस देश की पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनी। इससे पहले इस देश ने कभी भी अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री नहीं देखी थी। यह एक इतिहास बना, और जब उनको शासन करने का मौका मिला तो उन्होंने अपने 4 महीने के कार्यकाल में ही एक विश्व इतिहास बना दिया। उन्होंने 4 महीने के कार्यकाल में ही 400 साल का इतिहास बदल डाला। लेकिन इसके बावजूद उनका सत्ता से मोह कभी नहीं रहा। जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका काम करना संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन देने के बदले शासन प्रशासन में हावी होते जा रहे हैं, शासन प्रशासन में हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने 4 महीने बाद ही खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1996 में चुनाव हुए और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। पहले राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली, और इस प्रकार दूसरी बार 21 मार्च 1997 को बहन मायावती जी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब यह समझौता हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री 6-6 महीने के लिए होगा। पहले 6 महीने के लिए बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और उसके बाद अगले 6 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बहन जी ने 21 मार्च 1997 को शपथ लेने के बाद 21 सितंबर 1997 को 6 महीने के बाद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर वो चाहती तो कल्याण सिंह की सरकार को आगे चलने देती और 6 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से मांग रखी कि वो अपना विधानसभा अध्यक्ष बदलें और विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मांग नहीं मानी। उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता की भूखी है और बहुजन समाज पार्टी उनके सामने झुक जाएगी। लेकिन बहन जी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भाजपा की सरकार गिरा दी। इसके बाद 2002 में बहन जी ने तीसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब चुनाव हुए थे
और समाजवादी पार्टी को 143 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 98 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसको 88 सीट मिली। किसी की भी सरकार नहीं बन रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया और समर्थन देकर बहन जी को तीसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बहन जी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने गुंडों, अपराधियों, माफियाओं पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी और इसी के तहत उन्होंने राजा भैया को भी पोटा लगाकर जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके विरोध में थे, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बहन जी किसी की नहीं सुनने वाली थी, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन सिंह ने ताज कॉरिडोर मामले में अड़ंगा लगा दिया और ताज कॉरिडोर का काम लटका दिया, जिसके बाद बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जगमोहन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। 29 अगस्त 2003 को राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। यही वो कार्यकाल था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर सरकार चलाई और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार बहन जी ने स्वतः 3 बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अगर वो भी चाहती तो नीतीश कुमार की तरह लगातार अभी तक मुख्यमंत्री बनी रहती, लेकिन उन्होंने कभी भी सामाजिक हितों पर, राजनीतिक हितों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सामाजिक हितों को आगे बढ़ाया। और इसके बाद जब ऊना कांड हुआ था तो राज्यसभा में उनको अपनी बात को रखने के लिए बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद समाज की बात नहीं रखने के कारण उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ 2 ही लोग आज तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज हित में राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। सबसे पहले हिंदू कोड बिल पास न होने के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था और फिर बहन जी ने ऊना कांड की आवाज संसद में न उठाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था।